नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजेंद्र राजन। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये पिछले कुछ दिनों से अपने रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बयान के बाद से सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा नेताओं के निशाने पर हैं। उन पर जाति की राजनीति कर समाज को तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का स्वामी को खुला समर्थन और खुद उनका शूद्र बयान व जातीय जनगणना की मांग के बाद ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के तोड़ के रूप में मंडल राजनीति को देख रही है। वैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास भी है कि कमंडल राजनीति पर मंडल की राजनीति भारी पड़ी है। बसपा और सपा का उदय और 90 के दशक में बनी सरकारें इसका उदाहरण हैं। लेकिन इस कहानी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एंट्री ने पूरा खेल ही बदल दिया है। आइए समझते हैं कैसे। वैसे अगर बात भाजपा की करें तो वो 90 के दशक की राजनीति से बहुत आगे निकल चुकी है। उसने हिंदुत्व के साथ ही जातिगत राजनीति में भी अपनी गहरी पैठ बना ली है। केंद्र और यूपी में लगातार 2 बार उसकी बहुमत की सरकारें इसकी गवाही भी दे रही हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व भी, जो पहले खुद को राजनीति से अलग ही बताता था, वो भी अब खुलेआम राजनीतिक बयानों से परहेज नहीं कर रहा। यही कारण रहा कि रामचरितमानस विवाद के बीच मुंबई में संत रविदास जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, बल्कि जाति पंडितों ने बनाई है। भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, इनमें कोई जाति या वर्ण नहीं है। लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, जो कि गलत था। देश में विवेक, चेतना सभी एक हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, बस मत अलग अलग हैं। अब मोहन भागवत का पंडित बयान आया तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे हाथों हाथ ले लिया और भाजपा पर लगातार हमले तेज कर दिए। जाहिर है मोहन भागवत के बयान से स्वामी की सियासी रेटिंग तो बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ अगर गौर करें तो इस बयान ने समाजवादी पार्टी की धार थोड़ी कुंद जरूर कर दी। दरअसल जिस सियासी पिच को अखिलेश यादव तैयार करने की कोशिश में है, संघ के रास्ते भाजपा ने वहां भी अपना विकेट गाड़ लिया है। संदेशों की ये रस्साकशी चल ही रही थी कि मोहन भागवत बरेली दौरे पर आए। यहाँ महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में एक कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संघ के तमाम क्षेत्रीय, प्रांतीय और विभाग स्तर के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कुछ अहम बयान दिए। इसमें परिवारों को जोड़ने पर जोर दिया गया। संघ के स्वयंसेवकों को सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने मित्र के परिवारों के साथ भोजन बैठक करने को कहा गया। इस दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि स्वयंसेवकों के परिवारों को विभिन्न जातियों, पंथ, भाषाओं और क्षेत्रों के परिवारों के साथ मित्रवत संबंध बनाना चाहिए। उसके साथ ही उनके साथ वो नियमित रूप से मिलन, भोजन और चर्चा के कार्यक्रम करें। यही नहीं, अलग अलग आर्थिक स्तरों वाले परिवारों को जोड़कर सहयोग बनाएं, उन्हें आपसी तालमेल से सक्षम, संपन्न बनाएं और सामाजिक व आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करें। मोहन भागवत ने कहा कि स्वयंसेवक हर जिले में, शहर से लेकर देहात तक, मोहल्ले, गांवों में शाखा का विस्तार करें। यही नहीं, जाति विषमता और अस्पृश्यता जैसे सामाजिक विकारों को जल्द दूर करें। उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि सभी हिंदू आपस में एक हैं, कोई जात पात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक अहंकार और हीन भाव दोनों ही समाप्त होने चाहिए। हमें समाज को जोड़ने का काम करना है। जाहिर है पहले पंडित वाला बयान और अब जमीन पर स्वयंसेवकों को ये निर्देश बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मंडल की राजनीति को कमंडल में भरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।